हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानिए वट वृक्ष की पूजा करके अपनी पति के लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। सावित्री सत्यवान की जय। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, पूरा वीडियो वॉच करिए। आइए जानिए पूरा वीडियो के में बने रहिए, जानकारी लीजिए कैसे पूजा करना चाहिए। कथा का भी जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। आज हम लोग वट सावित्री पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। 19 मई 2023 को शुक्रवार के दिन वट सावित्री पूजा किया जाएगा। आज हम लेकर आए हैं सावित्री सत्यवान से जुड़े वट वृक्ष की व्रत की कहानी। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। वट वृक्ष व्रत में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इस साल 19 मई को वट वृक्ष का पूजा करना चाहिए, शुभ माना जाएगा। इस पूजा में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाकर कच्चा सूता बांधा जाता है। वट वृक्ष के 13 बार परिक्रमा किया जाता है। 12 महीना के लिए एक परिक्रमा 12 महीना के लिए 12 बार किया जाता है और 13वां अपने पति पर कोई भी संकट न आने के लिए 13वां किया जाता है परिक्रमा। ये ध्यान में रखिए, वट वृक्ष का 13 परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा कच्चे सूते को वट वृक्ष के पत्ता में लपेट करके गले में भी धारण करना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। आप भी पढ़े इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा। पढ़े या सुनने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सावित्री सत्यवान की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें पता चला तो सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला। नारद जी उनके पिता से बोले कि सत्यवान की बहुत अल्प आयु है, शादी न करे, लेकिन सावित्री अपने बात पर अड़ी रही, फैसला नहीं बदली और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर ही शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रलय का दिन था, मृत्यु होने का दिन था, उसी दिन वह लकड़ियाँ काटने जंगल गए हुए थे। अचानक वे बेहोश हो गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही थी सावित्री, तो पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल्प करते हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी। उसका
छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री ने पति को साथ ले जाना अवश्य संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया और सत्यवान को छोड़कर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब सावित्री किसी तरह से नहीं मानी, यमराज वरदान मांगने के लिए सावित्री से कहा कि 3 वरदान मांगो। तो सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्र मांगी, अंधे थे वो लोग, तो सास ससुर के नेत्र मांगी, खोया हुआ राज मांगा दूसरा, और तीसरा में 100 पुत्र को माँ बनने के लिए मांगा अपने पति से। यमराज ने तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है और विधिवत पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होता है। वट वृक्ष को विधिवत पूजा करना चाहिए। बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु होती है पति की और सभी तरह के कलेश समाप्त होता है, मुक्ति मिलती है, वह हर घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा के वास होता है, तने में भगवान विष्णु का वास होता है और डालियों में देवों के देव महादेव का निवास होता है। इसके अलावा पेड़ के शाखाएं जो नीचे की तरफ लटकी होती है उसको माँ सावित्री कहा जाता है। इस वजह से बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और देवी सावित्री की कृपा बनी रहती है। बोलो सावित्री सत्यवान की जय। भक्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वट सावित्री का पूजा करें। जैसे पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए तीज व्रत करती है, करवा चौथ करती है, उसी तरह से वट सावित्री पूजा भी है। तो आप लोग भी पूजा करके अपने पति के लंबी आयु की कामना करिए। वट वृक्ष के नीचे बैठ कर के सावित्री सत्यवान के कथा सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा करिए। आप सभी से प्रार्थना है पूजा करने के बाद घर आकर के पति के पूजा करके तिलक लगा करके उनके कोई भी वस्त्र है तो उनको दे देना चाहिए पति को, और पूजा आरती करने के बाद प्रसाद दे करके पति को प्रणाम करके और पति बोलेंगे व्रत खोलने के लिए तो व्रत खोल लेना चाहिए। और पति अगर बाहर है तो फ़ोन पर ही उनको पूजा टीका और पंखा हाँक देना चाहिए। उसके बाद अपना जलपान करना चाहिए। बोलो सावित्री सत्यवान की जय। व्रत कईनी भूखनी कई गो सोमारे भोला, कि असही बनल रहे सिंदूरा सोहा गई भोला, कि असही बनल रहे सिंदूरा सोहा गई भोला।